और अब खबर तफसील से। तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्रिसमस और नई साल की तकारीब पर पाबंदी आयद करने की हुकूमत को हिदायत दी है। कोविड की सूरत हाल पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के तनाजुर में नए साल और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी है। अदालत ने अंदरून 2 यौम इस सिलसिले में अहकामात जारी करने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत और पुलिस को हिदायत दी कि वो आवाम को ग्रुप्स की शक्ल में जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। नए साल और संक्रांति के मौके पर हुजूम को रोकने का नज़्म करें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर मुनासिब इंतजामात करने पर जोर दिया। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामले में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बुध को तेलंगाना में 14 मामले सामने आए। रियासत में ओमिक्रॉन के मामले 38 हो गए हैं। महकमे सेहत ने कहा कि तेलंगाना के जिला राजन्ना सिरसिला के मुस्ताबाद जोन के गोडियम गांव में 14 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स हाल ही में दुबई से गोडियम आया था, उसमें ओमिक्रॉन की तशखीस हुई थी। इसके राब्ते में आने वाली उनकी वालिदा और अहलिया का भी कोरोना मुस्बत पाया गया। इस पस मंजर में गांव के लोगों ने आलमी वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया। गांव वालों ने रजाकाराना तौर पर 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो बिला जरूरत बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोगों का गोडियम में दाखिला नहीं होगा। बताया जा रहा है कि मुतासरा नारायणपुरम में एक चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके बाद हुक्काम ने 53 अफराद के नमूने इकट्ठे किए और उन्हें घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और आइंदा समाअत के मौके पर शख्सी तौर पर हाजिर रहने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए 2016 में जारी करदा जियो 123 को चैलेंज करते हुए बाज़ दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। अदालत ने महकमे माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मुसलसल 4 महीने तक हिदायत दी। अदालत ने कहा था कि शख्सी तौर पर हाजिरी के जरिए या फिर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को गुज़श्ता महीने हिदायत के बावजूद वो काउंटर दाखिल करने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पर 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया और कहा कि यह रकम प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में जमा की जाए। चीफ सेक्रेटरी को 24 जनवरी समाअत के मौके पर शख्सी तौर पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीस वसूली पर अंदरून 6 हफ्ते पॉलिसी वज़ा करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी है। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल करते हुए बाज़ स्कूल्स की जानिब से भारी फीस वसूल करने की शिकायत की गई थी। दरख्वास्त गुजारों ने बड़े नामों के जरिए गुमराह करने का भी प्राइवेट स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कैंप ऑफिस में उर्दू मीडियम डिग्री के दरसी कुतुब का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद गौस और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू जबान को फरोग देने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने उर्दू की तरक्की और उसका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के हुक्काम ने उर्दू मीडियम डिग्री के 24 कॉलेज के तलबा को मुफ्त निसाबी कुतुब की तकसीम अमल में लाई। అధికార భాషగా చేర్చడంతో పాటు ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ కావచ్చు, కాలేజెస్ కావచ్చు, తర్వాత ఉర్దూ భాష యొక్క అభివృద్ధిని కోరుకునేటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే మైనారిటీస్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ను కాపాడాలనేదే ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దాదాపుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉర్దూ మీడియంలో నిర్వహణ జరుగుతున్నటువంటి డిగ్రీ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు పాఠ్య పుస్తకాలను పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా దీనికి ఒక యాప్ కూడా రెడీ చేసి ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఆన్లైన్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆడిటోరియం బుక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక చిన్న అవకాశం కూడా కల్పించడం జరిగింది. ఇవన్నీ రోజు రోజుకు
ఈ ఉర్దూ అకాడమీ ద్వారా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ప్రజలకు అనేక రకాల సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం చాలా గొప్పగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. మరి ఈరోజు చాలా ఉర్దూ మీడియంలో నడుస్తున్నటువంటి డిగ్రీ కళాశాలలకు బుక్స్ పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. तेलंगाना के वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने हयात बख्श बेगम मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर एलबी नगर एमएलए सुधीर रेड्डी, महकमे सेहत के हुक्काम और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर ने तारीखी मस्जिद में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। श्रीनिवास गौड़ ने मस्जिद के तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इससे पहले रियासती वजीर ने सरूर नगर तालाब में टूरिज्म की जानिब से बोटिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने हैदराबाद जू पार्क का दौरा किया। उन्होंने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क, बहादुरपुरा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की। रियासती वज़ीर ने चिड़ियाघर में परिंदों के इंक्लोजर्स का आगाज़ किया और जंगली कुत्तों को इंक्लोजर में छोड़ा और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जू पार्क के साथ साथ बड़ों के साथ साथ बच्चों की तफरीह और इल्म में इजाफा करता है। हुकूमत जू पार्क को तरक्की दे रही है और सहूलतों का बेहतर किया जा रहा है। इंक्लोजर में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले नायाब परिंदों की 680 अक़साम को शामिल किया है। बहादुरपुरा एमएलए मौज़म खान, महकमे जंगलात और जू पार्क के हुक्काम मौजूद थे। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से कौमी अक़लियती कमीशन की नामजद रुकन शहजादी बेगम ने मुलाकात की। उन्होंने कमीशन का रुकन नामजद करने पर मरकजी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एक और रुकन रंचन लहमू भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना की बीजेपी लीडर शहजादी बेगम को कौमी अक़लियती कमीशन का रुकन नामजद किया था। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। सैयद शहजादी का ताल्लुक़ तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले से है। शहजादी ABVP और बीजेपी के लिए काम किया है। साल 2014 में असेंबली इंतखाबात में शहजादी ने बीजेपी की टिकट पर चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली से अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकाबला किया था। उन्हें कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू का भी रुकन बनाया गया। वो बीजेपी कौमी युवा मोर्चा की सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने बताया कि हैदराबाद के जराइम में मजमूई तौर पर 11% की कमी रिकॉर्ड की गई। साइबर जराइम, कत्ल और सरक़ी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट को जारी किया। हुसैन सागर के दरमियान गौतम बुद्ध मुजस्समे के करीब प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साल 2019 के मुकाबले रवां साल कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ। इस्मत रेजी और दीगर किस्म की ज्यादतियों में भी इजाफा देखा गया। कम उम्र बच्चों के खिलाफ भी जराइम में इजाफा देखा गया। दोनों शहरों सड़क हादसात में भी इजाफा देखा गया है। उन्होंने साल 2022 के मिशन का ऐलान किया और कहा कि सिटी पुलिस नए साल में आवाम से मजीद करीब और खुशगवार ताल्लुकात को अहमियत देगी। ई लर्निंग और ई मॉड्यूल सिस्टम को राइज किया जाएगा। आवाम और पुलिस में दोस्ताना माहौल को फरोग देने के इक़दाम किए जाएंगे। ईयर 2021 का जो क्राइम एनालिसिस हमारे एडिशनल सीपी क्राइम के तरफ से किया गया, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11% ओवरऑल डिक्लाइन क्राइम में हुआ है और खास करके सीरियस क्राइम्स, रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में जो स्पेशल ड्राइव सिटी पुलिस के तरफ से चला, उसके तहत अभी तक 205 से ज़्यादा PD एक्ट बुक हुआ है। नए साल 2022 में सिटी पुलिस के तरफ से कम्युनिटी नीड एनालिसिस, जो सिटीजन्स को किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके साथ जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उस दोनों को मैच करते हुए हमारा जो नया मिशन है कि पुलिस को पब्लिक के और करीब, उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड्स के और करीब जल्दी से जल्दी ला सके। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी विंग, क्राइम ब्रांच, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, सिटी सिक्योरिटी विंग, टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सब लोग मिलकर हैदराबाद को और ज़्यादा पीसफुल, लॉ अबाइडिंग सिटी बनाए हैं। एकमात्र हैदराबाद ऐसा शहर है जहां इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट और सभी बिजनेस का ग्रोथ पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है।
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।